जय सिया राम। हर हर महादेव। 109 वर्षीय सिया राम बाबा, जिन्होंने 10 सालों तक खड़े रहकर किया तप और 12 साल तक मौन रहे। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। हम बात करने जा रहे हैं सिया राम बाबा की। आइए सिया राम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। हम जिन संत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सिया राम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियान आश्रम के संत श्री हैं। बाबा की उम्र 109 वर्ष बताई जाती है। हालांकि कोई इनकी उम्र 80 बताता है तो कोई 130। वहीं मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो इनकी उम्र 109 के आसपास हो सकती है। बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं और आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सिया राम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमयी है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। सिया राम बाबा की एक खास बात यह है कि वे दान में सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा उन्हें दान में दे तो बाकी के पैसे लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम आए थे और उन्होंने 500 रुपये बाबा को दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लेकर बाकी पैसे उन्हें लौटा दिए। इसके अलावा सिया राम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपये दान में दिए थे। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सिया राम बाबा ने 5 लाख रुपए भी दान दिए थे। एक लंगोट में गुजार देते हैं। ये सारे मौसम, ठंडी हो या गर्मी, सिया राम बाबा आपको हर वक्त एक लंगोट में ही नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। वहीं इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना पूरा काम स्वयं ही करते हैं। वो अपना भोजन खुद ही बनाकर खाते हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सिया राम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सिया राम रख दिया और अब बाबा सिया राम बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप भी किया था। ये एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी। पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। सिया राम बाबा 100 साल से ज़्यादा की उम्र में बिना चश्मे के 21 घंटे तक रामचरितमानस का पाठ करते हैं।
भारत भूमि साधु संतों की तप स्थली के रूप में जानी जाती है। आम जनता के लिए तप स्थल ही तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही एक संत हैं भटियान के सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है और वे रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। बिना चश्मे के वे रामायण की चौपाइयों को पढ़ते हैं। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर भटियान गांव में नर्मदा किनारे स्थित है। गांव के लोग बाबा से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं बताते हैं। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु नर्मदा किनारे स्थित इस गांव में आते हैं। उनके नाम से ही गांव प्रसिद्ध हो चुका है। सियाराम बाबा की जर्जर हो चुकी काया देखकर उनकी उम्र का अंदाज लगाया जा सकता है। लोग देश विदेश से इनके दर्शन के लिए आते हैं। कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक लंगोट में संत बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती है। कड़ाके की ठंड हो, बरसात हो या फिर भीषण गर्मी, बाबा लंगोट के अतिरिक्त कुछ धारण नहीं करते। ग्रामीण बताते हैं कि आज तक उन्होंने बाबा को कभी पूर्ण वस्त्रों में नहीं देखा। श्रद्धालु बताते हैं कि बाबा ने 10 सालों तक खड़े होकर तप किया था। बाबा के बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक बाबा हनुमान जी के भक्त हैं। नर्मदा किनारे ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन किसी विवाद के चलते मंदिर को दीवार से पूरा ढक दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर पर दीवार होने के बाद कान लगाने पर भी घंटी की आवाज़ आती है। ग्रामीण बताते हैं कि बाबा बरसों पूर्व महाराष्ट्र से नर्मदा किनारे आए थे। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से बाबा सिर्फ 10 रुपये का दान लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा रुपया चढ़ाता है तो सेवादार 10 रुपये लेकर बाकी रुपये लौटा देते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बाबा मंदिरों और धर्मशालाओं के लिए करोड़ों रुपये दान कर चुके हैं। तो आज हम बाबा सियाराम के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानी। तो अगली बार किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय सियाराम।